लोकसभा चुनाव 2024 के रण में उतरने के लिए भाजपा ने पशुपति पारस की आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं दी। दूसरी ओर उनके भतीजा और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को पारस की दावेदारी वाली हाजीपुर समेत 5 सीट दे दी गई। इस बात से नाराज पशुपति पारस ने भले ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो अब शांत हो गए हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा समेत कई नेताओं से मिलने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी को एनडीए का अभिन्न हिस्सा करार दिया और अब कह रहे हैं कि बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत से समर्थन करेंगे। हाजीपुर से हर हाल में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके पशुपति पारस अब चिराग के सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि चिराग के तेवर अभी चाचा के प्रति तल्ख है। हाजीपुर में उन्होंने चाचा पर जमकर हमला बोला। हाजीपुर पहुंचे चिराग ने चाचा पशुपति पारस के समर्थन पर सवाल उठाया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब उन चीजों से आगे निकल चुका हूं। मेरे सामने बिहार की 40 सीटों पर जीत के साथ एनडीए को 400 पार ले जाने का लक्ष्य है। हालांकि उन्होंने चाचा पशुपति पारस पर सवालों की बौछार कर दी और कहा क्यों उन्होंने अपना हाथ मेरे सर से उठा लिया। उन्होंने कहा कि पिता के अधूरे काम को पूरा करना और हाजीपुर के आगे ले जाना हमारा मकसद है। हाजीपुर में स्थित रामविलास पासवान की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद चिराग ने कहा कि मैं तो अपनी जगह पर रहा, लेकिन चाचा जी ने लंबे वक्त से मेरे सिर से आशीर्वाद का हाथ क्यों हटाया, ये तो उन्हें पता होगा। उन्होंने क्यों मुझे घर से और परिवार से निकालकर बाहर किया। मुझे नहीं पता था कि जब मीडिया के लोग बार बार उनसे पूछते थे कि चिराग के साथ कभी कोई समझौता कर सकते थे, तो उनका जवाब आता था कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा, पर चिराग से मेरा रिश्ता नहीं रहेगा। परिवार को एक होने की बात पर भी वो बार बार कहते रहे कि ऐसा कभी नहीं होगा। चिराग ने कहा कि अब ये सारी चीजें पीछे छूट गई हैं। मेरी लड़ाई और मेरा उद्देश्य बदला है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की लड़ाई के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इन तमाम मुद्दों को मैं पीछे छोड़ चुका हूँ और प्रधानमंत्री जी को बिहार की 40 लोकसभा सीटें दिलाना और देश में उन्हें 400 के पार ले जाना हमारा मकसद है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।